हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम कंटिन्यू आपके साथ मध्य प्रदेश के प्री एग्ज़ाम को लेकर मतलब एमपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम को लेकर के टेस्ट सीरीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो देखा और उसमें हमने 20 क्वेश्चन को एमपी ज्योग्राफी मतलब यूनिट 3 के अंतर्गत डिस्कशन किए, काफ़ी डिटेल से देखे थे हमने। उसी टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ मैं आपके साथ आज 30 क्वेश्चन लूँगा, तो ऐसे करके 2 वीडियो आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लीजिए हम उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। और ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ देखिए क्या है, नीले देसाई को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं बता दूं कि बात आ रही है यहाँ पे, थोड़ा हमें समझना है कि थोड़ी बात कर लें कि नीले देसाई ने ऐसा क्या काम किया कि जिन्हें अभी हाल में इन्हें सम्मानित किया और कौन सा पुरस्कार दिया गया है। मैं बता दूं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के 1987 से भील और बिल्हाला समुदाय के उत्थान के लिए क्या रहा। मैं बता दूं कि नीले देसाई भील और बिल्हाला समुदाय है, जो भील और बिल्हाला जनजाति है, इनके वेलफेयर और इनके उत्थान के लिए काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। अभी हाल में गवर्नमेंट ने मतलब सरकार के द्वारा इनको प्राइज़ से सम्मानित किया गया। वो प्राइज़ है जमुना लाल बजाज पुरस्कार। तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार से इन्हें हाल में अभी सम्मानित किया गया है। तो ये रहा आपका नीले देसाई। थोड़ा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भील भिलाला के उत्थान के लिए किसे जमुना लाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो नीले देसाई। फिर ऐसा पूछ सकता है नीले देसाई को जमुना लाल बजाज पुरस्कार जो दिया गया है उनके किस काम के लिए दिया गया है। तो फिर आपको ये याद रखना है कि भील और भिलाला के लिए प्राइज़ उनको दिया गया है। चलो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी राशि दी जाएगी। मैं बता दूं ये 2 सम्मान निधि है कि किसान सम्मान मतलब मुख्यमंत्री किसान सम्मान सीएम वाली है और एक पीएम वाली है। जिसमें मैं बता दूं जो आपके लघु या सीमांत किसान हो गए मतलब छोटे किसान हो गए, उनको इसके तहत मतलब कि सीएम के तहत 4,000 रुपये दिए जाएंगे, 2 किस्तों में 2-2 हज़ार करके। और अगर जो पीएम किसान निधि है उसके तहत 6,000 दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपके साथ सीएम को लेकर के। तो यहाँ पे जो राशि यहाँ पे आवंटित करवाई गई है, जो दी गई है, वो 4,000 रुपये। आगे बात करते हैं तरोड़ी और रमरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तरोड़ी रमरमा मैं बता दूँ ये आपके बालाघाट ज़िले में आती हैं तरोड़ी रमरमा। और मैं बता दूं तरोड़ी रमरमा ये आपके मैग्नीज के लिए है। जैसे मैं बता दूं भरवेली भी मैग्नीज के लिए एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है। उसी प्रकार से मैं बात करूं कि आपके बालाघाट में जो मलाज खंड है, मलाज खंड आपके तांबा उत्पादन के लिए है। जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसका आंसर देखो पहले, तरोड़ी और रमरमा किस लिए है, तो ये मैग्नीज के लिए। वही बात कर लूँ मैं डायमंड आपका आता है कहाँ पे, तो डायमंड का क्षेत्र आता है पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। जिसमें कि अगर मैं बात करूँ अभी पन्ना में आपकी जो हो गई बहुत सारी रामखेरिया है, सबसे ज़्यादा फेमस माइंस है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बक्सवा में बुंदेर करके माइंस मिली है बक्सवा के जंगलों में, वो भी प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। ठीक है, ये देख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है। मैं बात करूँ अगले गार्ज की, मुकरता गार्ज की। मुकरता गार्ज ए है और ये आपका आता है नर्मदा नदी पे। मुकरता गार्ज, देखो गार्ज मतलब होता है जब कोई रबर वैली बनाती है, वैली मतलब घाटी, घाटी के एक बड़े रूप को गार्ज कहते हैं और गार्ज के बड़े रूप को कैनियन कहते हैं। इसमें नर्मदा नदी पर बहुत सारे गार्ज बने हुए हैं, जैसे कि मुकरता गार्ज है, मानधाता गार्ज है, मार्बल रॉक है। ये सब के सब नर्मदा से संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ आपके साथ बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शहरिया विकास प्राधिकरण में कौन सा जिला शामिल नहीं है। शहरिया जो ट्राइब्स है वो भिंड मुरैना शिवपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है, आपके भिंड मुरैना और शिवपुर में मिलती है। शहरिया विकास प्राधिकरण में शामिल जिले जो रहे हैं वो ग्वालियर, दतिया, शिवपुर, भिंड मुरैना, शिवपुरी और अशोकनगर रहे हैं। अब यहाँ बात वही आती है कि यहाँ पे ये पूरे ऊपर की जो बेल्ट है मध्य भारत का प्लेटो, वो इसमें शामिल है। इसमें जो शामिल नहीं है वो आपका टीकमगढ़ नहीं, क्योंकि टीकमगढ़ जो हिस्सा है वो बुंदेलखंड का है। अगला मैं बात कर लूँ आपके साथ, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन क्या है। अगला क्वेश्चन की बात आती है, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन क्या है। तो ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन में बता दूं ये मध्य प्रदेश की जो गोंड और कोरकू समुदाय की जनजाति हैं उनके लिए एक आंदोलन 1 महीने तक चलाया गया था और अब उत्सव आयोजित किया गया था इनके लिए, जहां वो लोग क्या कर सकते थे, सरकारी और वन, निजी या पंचायत भूमि पर फलदार पेड़ों के पौधे लगाते थे। स्पेशल ये किया गया था आपके 2 ट्राइब के लिए, जिसमें थे कोरकू और गोंड, इनके लिए किया गया था। और इनका पर्पज़ था कि वो ज़्यादातर क्या करें, सरकारी, वन, निजी या पंचायत भूमि पर फलदार पेड़ों का पौधे लगाएं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे राम दंगल नाट्य क्या है। मैं बता दूं ये नाट्य है, एक ड्रामा है। और यहाँ ये राम दंगल जो नाट्य है ये आता है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। कहाँ आएगा,
मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आता है रामदंगल ना। तो ये आता है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, मालवा अंचल में आता है। मैं बता दूं ये कलगी तुर्रा की तरह ही है, इसमें भी दो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे दो रहता है अखाड़ा टाइप का, मतलब एक कंपटीशन है, और लेकिन उसमें कलगी तुर्रा एक गायन है। कलगी तुर्रा वो है एक गायन है, वो निमाड़ का है। लेकिन ये जो है रामदंगल है, ये आपका एक नाट्य है। इसमें दो दल होते हैं, एक खड़ी बोली, लेकिन वही सेम रहता है कलगी तुर्रा की तरह, लेकिन उसमें गायन की शैली रहती है। और इसमें रहता है आपका नाटक है, ड्रामा। चलो अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये आपका होता है कालीभीत के बैतूल से। ठीक है, नेक्स्ट। जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी दक्षिणी दो भागों में बांटती है? तो ये बांटती है आपकी 21 डिग्री सेल्सियस। कितना बांटती है? 21 डिग्री सेल्सियस समताप। देखो समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान तापमान वाले लाइन को मिलाती हैं। समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तो ये रखना, ठीक है। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं कि जहाँ जैसे मान लो कहीं क्षेत्र में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कहीं पे 30 है, कहीं 35 है, तो एक एक्चुअली स्थिति देखी जाएगी ये पूरी रेखा किस एक एवरेज टेम्परेचर पे आके मिल रही है। और ऐसे करके जो मध्य प्रदेश के दो बराबर भागों में जो बांटती है वो 21 डिग्री सेल्सियस बांटती है। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कौन सी समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश को पूर्व व पश्चिम भागों में विभाजित करती है? सेम वही क्वेश्चन है। समवर्षा रेखा का मतलब है समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। और यहाँ एमपी में जो आती है वो 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। मालवा पठार काली मिट्टी आवृत है। बिल्कुल है, क्योंकि दोनों मैं बता दूं, मालवा जो पठार है वो दक्कन ट्रैप पर बना हुआ है और ये मालवा के लावा निर्मित चट्टानों से बना है, मतलब लावा से निर्मित बेसाल्टिक लावा से बनी। और ये जो बना था मालवा का जो पठार जो बना है वो दक्कन ट्रैप के जो इसमें हुआ था ज्वालामुखी उद्भेदन, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन। और ये का पूरा है, ये कैसा लावा है? ये एक बेसाल्टिक लावा है और इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाती है कम, जिसलिए ये ज़्यादातर मात्रा में क्या होता है? फैलता है। और एक लंबे से पठार का इसका निर्माण हुआ है। तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी काली मिट्टी से ढका हुआ है। और एमपी में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। और इसी क्षेत्र में सूती वस्त्र मिले की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पे, पहले मालवा वाले क्षेत्र में जो ज़्यादातर खेती की जाती थी होती थी तो वो कपास की खेती होती थी, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री या सूती मिल की लगाए। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाए 1 और 2 दोनों सही है। अगला आता है भीलट बाबा कौन है? भीलट बाबा की मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। ये भील जनजाति के देवता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर मध्य प्रदेश में से कौन सा स्थान है जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? इनमें कौन सा है जहाँ पे तापीय विद्युत केंद्र से वो हिस्सा संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डोगलिया, मुंडी, खरगोन। मैं बता दूं अमरकंटक, अनंतपुर ये भी थर्मल पावर प्लांट है। सारणी, बैतूल यहाँ भी थर्मल पावर प्लांट है। बीर सिंह, उमरिया इन सब जगह है। अगला आता है अटल प्रगति पथ। में बता दूं पहले इसका नाम जो था चंबल प्रगति पथ था, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के। इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और इनका नाम चेंज कर दिया। और अटल बिहारी का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित रखते थे, इसलिए जो ये लगाया गया तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र। लाडली लक्ष्मी दिवस मध्य प्रदेश के किस, जो लाडली लक्ष्मी है मध्य प्रदेश के में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो मैं इसका राइट आंसर होगा 2 मई को। तो 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाता है। इसमें अगली डेट लिखी है, इसमें अगला है 15 कितना था 21 मार्च। ठीक है, ये देखो लाडली लक्ष्मी दिवस मध्य प्रदेश किस दिनांक, तो 2 मई को यहाँ पे है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे आपके साथ बात करें। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल में विश्व पेंगुलिन दिवस की रेडियो टैग किया था? तो ये रेडियो टैग किया था मध्य प्रदेश ने। ठीक है, पेंगुलिन संरक्षण के लिए किया गया ऐसे करने वाला पहली विशेष पहल थी इसकी एमपी की। जल जलैया, सीमा कूटी, चित्रंगणी, गढ़ी मंदिर, नगर मांडा की गुफाएं किस जिले में धार्मिक के केंद्र में? बता दूं ये सब के सब जो है ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली में माड़ाहाड़ा की गुफाएं, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गढ़ी मंदिर है, नवनगर है, जल जलैया है, सीमा कोठी, इस सब के सब आपके किस डिस्ट्रिक्ट में आएंगी? तो ये है सब सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के जोगी भड़क झरना ट्रैक, कजली गढ़ झरना, काला कुंड, मेहदी कुंड, बमनिया कुंड और नखेरी डैम, ये मैं बात कर लूँ इस सब के सब नखेरी अखेरी डैम इस सब के सब आपके आते हैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बार ये देख लेना थोड़ा आप जाके। इसके बाद फिर मैं देख लूँ अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ।
ये देखो कैक्टस गार्डन वगैरह है, धरोला मंदिर, त्रिवेणी मंदिर, एसएल खड़ी वगैरह, ये सब के सब आते हैं आपके रतलाम में। और रतलाम को आप अंगूर नगरी वगैरह, सेब नगरी, ये सब के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और इनके प्रसंस्करण केंद्र भी लगे हैं। घुरेल की गुफा, छगोड़ा की गुफा, माचलपुर, नपनीरा जल केंद्र, सुठारिया, पार्वती घाट। ये मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ और ये इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो अभी अभी हमने बात की है आपके साथ। तो यहाँ पे और इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका है राइट आंसर आपका राजगढ़, क्योंकि जो आपका लिखा ना नपनीरा, नपनीरा जल केंद्र है, एक मतलब जल केंद्र बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये और पार्वती घाट, सुठालिया, पार्वती घाट, ये सब के सब राजनगर पर। राजा नकुल देव का निर्मित शारदा मंदिर, ब्रज पैलास, आला मंदिर, मदीना भवन है, गोपाल बाग है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आते हैं? तो ये आपके आएंगे सतना डिस्ट्रिक्ट में। तो आला मंदिर वगैरह वही मैयर जहाँ पे मतलब वो बनाना शारदा माता का मंदिर, ठीक है, वहीं पे आला का अखाड़ा करके है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन केंद्र बालाजीपुरम, भवरगढ़ और बरसाली और मठार देव, मड़िया आदि किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो मैं इसमें अगले क्वेश्चन की बात कर लूँ। इस सब के सब मैं बता दूं कौन सा नंबर है 42 जिले के अंतर्गत। देखो बरसाली, बरसाली जो जगह है ये आप जानते हो, बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा। तो ये सब बैतूल में, किसमें? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश बैतूल के अंग्रेज को कॉफ़ी खेती का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके दोनों, तो सेंट फिलफोर्ड और फ्लोरेंस हेंड्रिक्स। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका सी। तो इन दोनों को जाता है। मैं बता दूं क्या है, जो बैतूल के जो जगह है कॉफ़ी खेती, ये यहाँ पे कुकड़ू करके हिल्स है, कुकड़ू हिल्स को ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड और फ्लोरेंस हेंड्रिक्स को कॉफ़ी खेती के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं, उमरा बांध, चदिया खास है, ब्रा शनि देवी मंदिर, चैंचपुर है, जलप्रपात है, भामरा डैम है, अमूल खोह है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये सब के सब आते हैं आपके उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे आएंगे? आपके आएंगे सब उमरिया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको बाघ क्षेत्र, देखो बाघ की गुफाएं सब के सब धार में मिलेंगे, भोज महोत्सव है, जापानी टाउनशिप, ये सब आएगा धार। मध्य प्रदेश के जिले में आपको बैजनाथ मंदिर, रत्न सागर, मोती सागर, बगलामुखी मंदिर, दादी सती मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और पर्यटन स्थल देखने में। बता दूं पूरी इंडिया में 3 बगलामुखी मंदिर हैं। ये बगलामुखी मतलब बगलामुखी देवी का मंदिर है, यहाँ पे मैं बात कर लूँ। और ये स्पेशली जो आते हैं आपके ये एक तो आता है मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक मंदिर, एक आता है दतिया डिस्ट्रिक्ट में, और एक आता है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो वो तो इंडिया मतलब वो तो एमपी से बाहर ही है, लेकिन एमपी में 2 हैं, एक है दतिया और एक है आगर मालवा। तो इसलिए बगलामुखी हो गया, मोती सागर भी यहीं मिलेगा, रत्न सागर मिल जाएंगे यहीं पे, सती मंदिर भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका मालवा। चलो हम अगली बात कर लें। देखो अभी मैंने इससे पहले पहली वाली टेस्ट सीरीज में बात की थी डायमंड को लेकर के कि रामखेरिया किस लिए फेमस है। रामखेरिया डायमंड माइंस के लिए फेमस है। जो रामखेरिया है वो आपके डायमंड माइंस के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो यहाँ मैं बात कर लूँ, सबसे कठोर खनिज जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सबसे कठोर खनिज है आपका कोरंडम। फर्टिलाइजर कारखाना बीजापुर जिला गुना किन देशों के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था? तो इसको किया गया था आपके यूएसए और इटली के सहयोग से। हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मध्य प्रदेश में कब स्थापित किया गया है? हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, तो ये आपका किया गया था। मैं बता दूं ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के मंडीदीप में है और ये 1977 में से स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में बायराइट्स खनिज पाया जाता है? मैं बता दूं मध्य प्रदेश के बायराइट 2 जगह पाया जाता है, एक तो टीकमगढ़ में पाया जाएगा और एक मंदसौर में पाया जाएगा। इसलिए राइट आंसर होगा इसका जबलपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक तापविद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश के अमरकंटक, हाँ। तो ये मैं बता दूं इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1965 में की गई थी और वर्तमान में जो ये आता है ये अमरकंटक में चचाई नामक स्थान पर ये आता है और इसकी स्थापना हुई थी 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेलस्पन और सौर परियोजना की स्थापना की गई है? तो ये भी बता दूं बेलस्पन क्या है। बेलस्पन ये नीमच जिले में आता है। नीमच जिले के भगवानपुरा 130 मेगावाट है और इसको 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और ये क्या है? सौर परियोजना है, सोलर एनर्जी वाली। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? मैं बता दूं इंदौर से जो जयपुर के लिए जो रास्ता आता है, इंदौर से जयपुर के लिए आता है, ये आपका है 52। और ये कहाँ से आता है थोड़ा ध्यान से देखो। ये मैं बता दूं इंदौर से जयपुर, हाँ कोटा, ये एमपी के कोटा। जैसे यहाँ से देखो ये आ गया यहाँ से और यहाँ से आएगा इस प्रकार से ये यहाँ से आता है, एक कोटा से स्टार्ट होता है, कोटा
राजस्थान के कोटा से स्टार्ट होगा। राजस्थान के कहाँ से? कोटा से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं इसमें राजस्थान के कोटा से। देखो यहाँ पे ध्यान से, कोटा से स्टार्ट होगा। कोटा से ये सबसे पहले आएगा। यहाँ पे सबसे पहले एमपी के जब स्टार्ट होता है तो राजगढ़ मिलेगा, राजगढ़ के बाद यहाँ पे ब्यौरा मिलेगा, फिर देवास मिलेगा, फिर यहाँ पे इंदौर मिलेगा, फिर नीचे से सिद्धवा से गुजरता है। और ये एमपी के 5 जगह कौन कौन से? राजगढ़, ब्यौरा, देवास, इंदौर और सैदवा। सैदवा मतलब जो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है, सिद्धवा आता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कपास की मंडी वगैरह यहाँ पे मिलती है। तो ये इस बार तो ये है NH52, ठीक है। तो ये रहा आपका NH52 इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका नियम था, इसका होगा 52, ठीक है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? मैं बता दूं, मुख्यमंत्री पहले क्या था, पहले PM सड़क योजना समझ लो। PM सड़क योजना, PM मतलब प्रधानमंत्री सड़क योजना 2000 में लाई गई थी इसको, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाई गई थी। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर लाया गया था मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये लाई गई थी 2010 में, 10 और 11 के बीच में। पहले पर्पस था कि शहरों को, मतलब जो गांव क्षेत्र हैं, वो गांव जिनकी आबादी 500 है उनको जोड़ा जाएगा मेन रोड से, मतलब हाईवे से, नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। और जिन गांव की आबादी 500 प्लस है उनको PM सड़क योजना मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ेंगे। और जिनकी आबादी 250 है, 250 के मिनिमम 250 है, उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ा जाएगा। ये राज्य सरकार की योजना थी। फिर कहा गया, फिर अगली नेक्स्ट योजना थी कि 2014 में योजना आई थी कि खेत सड़क योजना, मतलब खेतों को गांव से, खेतों को रोड से जोड़ा जाएगा। और ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये आपकी लाई गई थी 1 जनवरी 2014 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला मैं बात कर लूँ कि यहाँ माइक्रो डिवाइड ईयर आया है, मतलब लघु विभाजक वर्ष क्या कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, विभाजक वर्ष का मतलब है कि एकदम यहाँ पे उछाल आना। उछाल आने का मतलब है कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो जाना। तो इसमें ये आपको मिलता है 1951, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हो गया था 1947 में। और उस समय हम आज़ाद होने के बाद, और इस समय एक जन्म दर में बहुत ज़्यादा, मतलब जन्म दर जो रही थी सबसे ज़्यादा रही थी, तो इसलिए बोला जाता है इसे लघु विभाजक वर्ष। अगला है जनगणना 11 के अनुसार मध्य प्रदेश के जिले महिला साक्षरता। तो सबसे ज़्यादा देखो पढ़ी लिखी जो महिलाएं मैं बता दूं वो भोपाल की मिलेगी। देखो क्वेश्चन यहाँ कैसे आएगा सेंसस का, क्योंकि सेंसस तो मैं कह रहा इंडिया का और MP का दोनों, आप अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, अच्छे से सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे MP और इंडिया के दोनों सेंसस से। अब बात कर लें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग महिला और पुरुष दोनों, तो वो जबलपुर में आएंगे। अगर वो पूछे कि सबसे ज़्यादा पुरुष किस ज़िले के पढ़े हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के, तो इंदौर है। और वो पूछे महिला किस ज़िले की पढ़ी हैं, तो वो भोपाल की। तो भोपाल की सबसे ज़्यादा, मतलब वुमेंस में सबसे ज़्यादा डाटा है। अगला आता है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं बता दूं मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है ये आपका है गोटमार मेले के लिए। किसके लिए है? गोटमार मेला। बात आता है इस मेले में होता क्या है। देखो अभी हाल में ये आंसर इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल में नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है पाढ़ुन्ना, मतलब नेक्स्ट अभी करंट के हिसाब से पाढ़ुन्ना बन गया है, तो इसलिए ये जगह पाढ़ुन्ना पहुँच गई है। और ये जाम नदी के पे लगाया जाता है। ये वाला मेला कहाँ होता है? जाम नदी पे ये मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग है। गोटमार मतलब होता है कि एक दूसरे ऊपर, ये 2 गांव के लोग होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे के ऊपर पथराव का काम करते हैं। देखो किस टाइप का मेला। MP में भी आर्ट एंड कल्चर बहुत ही, MP क्या हर एक राज्य का अलग अलग है, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल वाला एरिया है MP में, ज़्यादातर ट्राइब मिलते हैं, इसलिए ठीक है। आगे आते हैं, मध्य प्रदेश सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जो वाटरफॉल है वो आपका आएगा यहाँ पे बहुटी, ठीक है। और बहुटी याद है, मैं बता दूं आपको, बहुटी जो रीवा जिले की सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी तमस या तमसा। तमसा की सहायक नदी है सैलर नदी। सैलर नदी पे बना है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी हाइट है 198 मीटर। थोड़ी यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल में रीवा जिले से अलग करके मऊगंज को 53वां जिला बनाया गया था, मतलब शिवराज सिंह चौहान MP CM के द्वारा। और ये आपका 5 मार्च 2023 को बना था। और इसमें मऊगंज को जब अलग किया गया तो बहुटी वाला भी हिस्सा, मतलब जो बहुटी वाटरफॉल है वो मऊगंज। अब इसका राइट आंसर मतलब मऊगंज बताएंगे। अगला जमुना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। जमुना वाटरफॉल। जमुना वाटरफॉल को हम बी फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बी फॉल्स के नाम से जानते हैं। और यह आता है होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ? होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है।
ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन देख लें बेटा, यहाँ 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं कह रही और आपके साथ डिस्कस कर दूँ, इतने तो डिस्कस हो ही जाए। बरोदिया सिंचाई नहर किस ज़िले में आती है? तो बरोदिया सिंचाई नहर आपकी आती है गुना में आती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो काली मृदा को रेगुड़ के नाम से जानते हैं, लाल पीली मृदा को डोरसा के नाम से, जरूर डोमट है, राइट लाल भूरी। तो हमें देखना है कि इसके राइट के आंसर क्या है। तो मैं बता दूं, काली मृदा को रेगुड़ के नाम से जानते हैं, कपासी भी कहते हैं, चिन्नोजम भी कहते हैं, कन्हर भी बोलते हैं। लाल पीली को चलका या डोरसा कहते हैं, जरूर को डोमट बोलते हैं। लेटराइट को लाल पीली मृदा या सफ़ेद मृदा। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी आंसर इसके सही है। मालवा पठार में साधारण काली मिट्टी मिलती है, बघेलखंड में लाल पीली, सतपुड़ा में छिछली काली और निमाड़ में गहरी काली मिट्टी मिलती है। इसलिए 63 का भी आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी। सबके सभी राइट आंसर है। अगला आता है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। नूरजहाँ किसकी किस्म है? नूरजहाँ एक जो है आम की किसकी किस्म है? नूरजहाँ को आमों का मल्लिका कही जाने वाली प्रजाति, मतलब मल्लिका कहा जाता है। नूरजहाँ को आमों की मल्लिका कहा जाता है, या राजा कह लो, मतलब एकदम। और ये अलीराजपुर जिले के कट्ठीपाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। और जबकि एक और वो है सुंदर राजा, वो रीवा का है, उसको जीआई टैग मिल चुका है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है 65। मध्य प्रदेश में किस जिले के आंवला जिला कहा गया है? तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के सबसे आंवला जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इसमें आपका सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आंवले के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा एमपी के टाइगर भी मिलेंगे। टाइगर मिलने के साथ साथ इस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है। और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के पूरे मोनोपोली जो मिलती है वो डायमंड पे मिलती है। उसी प्रकार ये आंवले में भी टॉप पर है। ओके दोस्तों, यहाँ हमने आपके साथ लेकर के, यहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन 30 की बात कही थी, यहाँ मैं आपके साथ 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एक और वीडियो आएगा इसके ऊपर, 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे। आप ऐसे 20-20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के वीडियो आपको छोटे वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। आप इनको लगाते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी जांचते रहिए। और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं क्या इसके ऊपर डिस्कस करूँ, जल्द से जल्द मुझे बताएं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।